चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। पीएम मोदी का ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरा 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का बड़ा लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड भारत में करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश। पीएम मोदी बोले हिंदुस्तान वैश्विक विकास का लॉन्च पैड। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के कर्ज माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के बकायेदार होंगे पात्र। 56 लाख किसानों को मिलेगा 36,000 करोड़ का लाभ। राजस्थान में रेड बुल, स्टिंग समेत 8 ब्रांड के एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर लगा बैन। जी हां, राजस्थान सरकार ने रेड बुल, स्टिंग समेत 8 एनर्जी ड्रिंक की बिक्री, भंडारण और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई भ्रामक दावों और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के चलते की गई है, जिससे कि लाखों बोतलें जब्त हुई। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। ट्राई ने ड्राफ्ट पेश किया, सुझाव मांगे। 70% तक घट सकती है कीमतें। जी हां, बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इस पर काम कर रहा है। ट्राई ने नया मसौदा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, डेटा नहीं चाहिए तो उसका पैसा नहीं देना होगा। आपको बता दें कि मोबाइल प्लान्स में 50 से 70% खर्च डेटा का होता है। इसलिए नया नियम लागू होने पर सिर्फ कॉल SMS वाले प्लान की कीमत आधी से भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए का प्लान 100 से 150 रुपए में मिल सकता है। मैं गांधी नहीं हूं, अपना हीरो खुद बनिए। सोनम वांगचुक ने लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। जी हां, जंतर मंतर पर परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अनशन के 14वें दिन वांगचुक ने कहा कि 21वीं सदी का गांधी या हीरो नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं। उन्होंने छात्रों के हक में लोगों से 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। हिमाचल में आफत बरपाएगी बारिश। पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई। प्रदेश में 124 सड़कें बंद और 442 ट्रांसफार्मर ठप। सोलन सिरमौर जिले में स्कूल बंद, लैंडस्लाइड की चेतावनी। हरियाणा रेलवे के लिए ऐतिहासिक होगा 17 जुलाई का दिन। 11 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। रेल यात्रा का नया नियम, जनरल टिकट पर भी ID जरूरी। व्हाट्सएप पर टिकट और स्क्रीनशॉट अमान्य। जी हां, रेलवे ने अब जनरल टिकट पर यात्रा के लिए भी पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। वहीं रेल वन ऐप से बुक टिकट केवल पंजीकृत मोबाइल पर ही वैध माना जाएगा। व्हाट्सएप या स्क्रीनशॉट वाले टिकट यात्रा के लिए मान्य नहीं होंगे। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर टॉप 10 में ईशा अंबानी भी शामिल। एक से ज्यादा शादी की तो सरकारी सुविधा भूल जाओ, नौकरी भी जाएगी। असम सरकार का बड़ा फैसला। जी, असम सरकार बहु विवाह पर सख्त कानून बनाने जा रही है। अब एक से ज्यादा शादी के दोषी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का प्रस्ताव दिया है। 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले 99% लोग पक्ष में। राज्यों के विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया, यहीं पर मुझे गिफ्ट मिला था। न्यूजीलैंड में अपनों के बीच भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी। बोले हमारे देश की जनसंख्या नहीं, उनकी भावना मायने रखती है। पश्चिम बंगाल में UCC को लेकर शुभेंदु सरकार का बड़ा कदम। ड्राफ्ट बिल की समीक्षा के लिए रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित। अयोध्या निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा बोले राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक तरह का कलंक है। छोटापन महसूस कर रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। वहीं सपा ने गोरखपुर में पोस्टर लगाए, राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया दान अपना। 24 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है मुसलमानों की बड़ी बैठक। अवैसी, मदनी और नदवी जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी, मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह कर देंगे। जवाबी कार्रवाई के आदेश दे चुका। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर बोले पिता खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। मौसम का महा अलर्ट, देश के 70% हिस्से से मानसून बादल गायब। राजस्थान समेत 7 राज्यों में अगले 5 दिन बारिश नहीं। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड से 120 सड़कें बंद। पंजाब कांग्रेस के बागी गुट की मीटिंग में गर्मा गर्मी। चन्नी बोले वडिंग कुर्सी छोड़े। रंधावा बोले कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। बघेल बोले रिपोर्ट हाईकमान को दूंगा, काबिल उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। वियतनाम में टूरिस्ट बोट पलटी, 15 भारतीयों की मौत, इनमें 10 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के पर्यटक। 32 भारतीय सवार थे। पीएम मोदी ने जताया दुख।
अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, 8 दिन में 2 लाख से अधिक ने किए दर्शन, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी में सेंध रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब इंस्टाग्राम के प्राइवेसी फीचर टेस्ट में फेल, आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने वाले फीचर नाकाम। बिहार में कुटीर ज्योति योजना के तहत 3,48,000 उपभोक्ताओं के छत पर लगेगा मुफ्त सोलर पैनल, 10 साल तक मेंटेनेंस भी फ्री। मुंबई के बाद सूरत की सड़कों पर सैलाब, 47 की मौत, 184 इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जी हां, सूरत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे शहर और जिले की सूरत बदल कर रख दी है। जिले में 47 लोगों की मौतें हुई है। वहीं बाढ़ के बाद युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सिंगर काका की हुंकार, मन से सिस्टम मीडिया पर कसा तंज, बोले सफेद और खाकी रंग से बचकर चलता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। महेंद्रगिरी युद्धपोत स्वदेशी मिसाइल सेंसर से लैस है। इसे बनाने में 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह हवाई हमलों, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। यह हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। झारखंड में चुनाव से 3 साल पहले ही एक्शन में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिलों में भेज रही है। घर घर संपर्क के लिए मंडल स्तर पर उतरेंगे नेता। मंदिरों के निर्माण का पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल में लगाया। कुशीनगर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, बोले यहां गुंडागर्दी और उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं। आईवीएफ क्लिनिक के लिए तैयार होंगे नए नियम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्ज माफी योजना में हुए बदलाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। एनडीए में जाने की अटकलें, 4 दिन पहले पवार शिंदे की मुलाकात हुई थी। अमरनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाने के लिए अब लद्दाख से भी तय होगी अमरनाथ यात्रा। 6 किलोमीटर का बनेगा तीसरा रास्ता, सिर्फ 1 दिन में हो सकेंगे दर्शन। हरियाणा बिहार के बीच शुरू हुई सीधी एसी बस सेवा। गुरुग्राम, अंबाला से पटना, गया और दरभंगा समेत इन जिलों के लिए चलेगी बसें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर कंपनियां फ्री में पार्ट्स बदलेगी। कंपनियों को सरकार का आदेश, वहीं सरकार ने माना इससे माइलेज घटा। यमुना को प्रदूषित करने वाली 1500 अवैध फैक्ट्रियां होगी सील। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना को दूषित करने वाली इन 1500 अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है। अगले 3 माह तक अभियान चलाकर इन्हें सील किया जाएगा। यूपी में अब आधार लिंक्ड बैंक खातों में आएगी मुख्यमंत्री आवास योजना की किस्त, नई व्यवस्था लागू। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के आधार जुड़े बैंक खाते में जाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी 13,468 रुपये गिरकर 2,20,000 रुपये प्रति किलो पर आई। वहीं 10 ग्राम सोना 2,976 रुपये सस्ता हुआ। 7 साल में साफ होगी दिल्ली की हवा। 83 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर करेंगे काम। वर्ल्ड बैंक देगा 65% लोन। यूपी में भाजपा लापरवाह बूथ अध्यक्षों को साइडलाइन करेगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर एसआईआर लिस्ट जांचेंगे। पंकज चौधरी बोले समय पर ही होंगे चुनाव। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री हुई आसान। सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च की पेपरलेस डिजिटल सिस्टम। पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 310 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत 323 रुपये लीटर हो गई है। नई कीमतें आज से लागू। इकोनॉमिक सर्वे में खुलासा, ट्रैफिक जाम से भारत को भारी नुकसान हो रहा। सिर्फ 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में ट्रैफिक जाम के कारण हर साल करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी। सरकार ने बदला नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री से जुड़े नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के लिए डॉक्टरी पर्चे को अनिवार्य कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।